शुरुआत कर रही हूं प्रोफेसर राजीव कुंवर आपसे। सारे शिक्षण संस्थानों पर यह आरोप लगा देना कि एक संगठन विशेष के लोगों को देश की 600 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जा रहा है, यह आरोप जायज दिखता है क्या आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और अपने दर्शकों को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर एक गूगल सर्च कीजिए तो इस लिस्ट में जो लिस्ट जारी हुई है 181 और 200 कुलपतियों की, और उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण नाम है एक दिल्ली विश्वविद्यालय के भी हैं, जो हमारे कुलपति योगेश सिंह, और आप 2000 जब कुलपति बने थे उस समय का अखबार पलटिए तो बहुत साफ साफ आपको जनसत्ता की वो रिपोर्टिंग भी आपको मिल जाएगी कि आरएसएस से जुड़े होने के कारण योगेश सिंह को कुलपति बनाया जाएगा, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी। और आपने बहुत सही अपने इंट्रो में रखा है कि जहां पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो, जहां राष्ट्रपति के जरिए और राज्यपालों के जरिए पूरा का पूरा मैनिपुलेशन हो, तो ऐसे में जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, और ये मैं सिर्फ वाइस चांसलर की नहीं बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि यहां 1 और 2 कॉलेजों को अगर छोड़ दें तो पूरे के पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल आज के डेट में या तो भाजपा से समर्थित जो शिक्षक संगठन है एनडीटीएफ उससे जुड़े हुए हैं या आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और वाइस चांसलर खुले आम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए दिन आरएसएस के बड़े प्रचारकों के साथ विभिन्न कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। और एक बात महत्वपूर्ण है जो इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि ये 180 हो या 200 हो, इन देश के कोने कोने से कुलपतियों को एक मंच पर लाने का अगर आप प्रयास देखें तो उसके पीछे आपको संगठन दिखाई देगा। ये अपने आप में अगर ये सारे कुलपति अगर किसी विचारधारा और किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते तो ये सवाल ही नहीं था कि 180 और 200 वाइस चांसलर देश के कोने कोने से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके और स्टेट यूनिवर्सिटी तक ये सब एक मंच पर आते। और आज तो आरएसएस की 5 यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर आरएसएस की 5 यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में संख्या के आधार पर जो भी हो, लेकिन मैं ये राहुल गांधी की जो टिप्पणी है उसकी इस गंभीरता को हम सबको समझने की जरूरत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए पूरे के पूरे शिक्षा जगत को, उच्च शिक्षा जगत को एक खास विचारधारा के चंगुल में पूरी तरह से जकड़ लिया गया है। लेकिन प्रोफेसर राजीव क्रमों से लेके एक भगवती प्रकाश वर्मा का भी है जो उदयपुर के कुलपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस जो है पीएमओ थोड़ी अपॉइंट करता है, पीएमओ अपॉइंट नहीं करता, यूजीसी का एक ड्यू प्रोसेस है जिसमें मेरिटोक्रेसी का ध्यान रखा जाता है, यूजीसी अपॉइंट करता है कुलपतियों को। तो ये तो पूरी प्रणाली पर सवाल हुआ। फिर हम यूजीसी पर भी सवाल उठा रहे हैं। अपने इंट्रो में ही कहा है वो बहुत आप एकदम जैसे ईडी कहे कि ईडी तो एक स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है, आईबी जो दिल्ली पुलिस तो एक स्वायत्त संस्था है, और आपका तमाम इस तरह के इनकम टैक्स स्वायत्त संस्था है। आज तमाम स्वायत्त संस्थानों की नियुक्तियां जिस तरह से केंद्रीयकृत तरीके से की जा रही है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जा रहा है। अभी आपको बताऊं 4,500 नियुक्तियां हुई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इस पिछले 1 साल के अंदर। और आपको दावे के साथ मैं बता सकता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक नियुक्ति आरएसएस के दफ्तरों से की गई, आरएसएस के दफ्तरों से की गई। तो आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर राजीव कुमार जी मेरिटोक्रेसी का ध्यान नहीं रखा गया, मेरिटोक्रेसी का ध्यान नहीं रखा गया।
मैं तो कह रहा हूं, मैं एक साफ शब्द में कहूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एनडीटीएफ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, उसके ही एक शिक्षक ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के जो तमाम नियुक्तियां हुई हैं उनकी जांच करा लीजिए, आपको मेरिटोक्रेसी आपको समझ में आ जाएगी। और तो छोड़िए, प्रमोशन में जिन पब्लिकेशन की बात की गई है उन पब्लिकेशंस को अगर जांच करा लीजिए कि ईमेल आप खाली सिर्फ आप ईमेल कि जिस पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है और उसमें कब इन्होंने जो है ईमेल अपना पेपर भेजा है, सिर्फ यही जांच करा लीजिए आप, तो आपको मेरिटोक्रेसी आपको दिखाई दे देगी। और इसमें वाइस चांसलर भी पीछे नहीं है। उस मेरिटोक्रेसी में जो कागज की खाना पूर्ति है उसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है, ये शिक्षा जगत में हम लोग सब जानते हैं। ये सारा का सारा ढकोसला आज बहुत आम है, बहुत आम है। लेकिन प्रोफेसर राजीव कुमार, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जो बात आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप जिम्मेदारी से यह बात कह रहे होंगे। मैं खिलाफ क्या बात कर रहा हूं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आप खाली सिर्फ आप देख लीजिए, साल भर का उनका वेबसाइट देख लीजिए, आपको दिखाई देगा आरएसएस के तमाम जो प्रचारक से लेके तमाम जो महामंत्री मंत्री, इतने पदों के नाम भी मुझे नहीं पता है, उन सबके साथ आपको कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। तो आज ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो वो खुद गर्व से, आज मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है, सच बता रहा हूं, आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को, ये तमाम 180 हो या 200 हो, इन्होंने अपने आप को आरएसएस से अलग करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी तक तो ये गर्व से आरएसएस में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते थे। लग रहा है अभी मैं एक जो अंतिम बात कहना चाहूंगा, मैं अभी एक बात जो एक बात मैं सिर्फ अंत में कहना चाहूंगा, लग रहा है ये कि इन्हें भी उन जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस की तरह इन्हें भी हवा लग रही है कि लग रहा है देश का वातावरण बदल रहा है और इसीलिए वो अपने आप को आरएसएस से अलग करके एक मेरिटोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं। यही वजह है कि अदरवाइज तो हम लोग ने ये देखा है कि इन लोगों ने सबने घोषित रूप से अपने आप को आरएसएस से जोड़ने का काम किया है। चलिए उस पर भी आऊंगी, लेकिन प्रोफेसर